हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ विल यू वे द सन दैट इज एस्टिमेट इट्स मास। हमें यहाँ पे सन का मास मीजर करना है, सन का मास बताना है। आगे हमें गिवन क्या है, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस होता है वो इतना होता है, ठीक है। ये हमें गिवन है, जिस ऑर्बिट में हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है हमें। तो लेट सपोज ये हमारा सन है और ये हमारे अर्थ सन का सेंटर है, सॉरी, और ये हमारे अर्थ का सेंटर है, ठीक है। तो हमारा अर्थ क्या कर रहा है, ऐसे सन के चक्कर काट रहा है, इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। तो इस ऑर्बिट का जो ये ऑर्बिटल रेडियस जो हमें गिवन है, ये ऑर्बिट का रेडियस है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है। ऑर्बिट का रेडियस, इसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आर की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो आप इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, मास ऑफ सन बताना है, ठीक है। मास ऑफ सन हमें फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, हमारा जो ये सन है, सन क्या कर रहा है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। हमारी अर्थ भी ऑब्वियसली इस पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हुई। लेकिन अभी फिलहाल हमें इतना पता करना है कि हमारा जो सन है, सन अर्थ पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। लेकिन बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ को एक दूसरे मेथड से भी मीजर किया जा सकता है, दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब वो मेथड क्या है, देखो बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बस इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो हमारा ये जो सन है, सन क्या कर रहा है, अर्थ पे टूवर्ड सेंटर क्या कर रहा है, टूवर्ड सेंटर क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स इस फॉर्मूले से तो मीजर कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से भी मीजर कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, तो किसका मास आएगा बच्चों, ये अर्थ का मास आएगा, ठीक है। एम मतलब अर्थ का मास। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे अर्थ का मास आएगा, मास ऑफ अर्थ, एम की जगह में मास ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन की जगह में देखो बच्चों, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है। तो एक्सेलरेशन भी इधर टूवर्ड सेंटर ही लग रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड सेंटर है। जो वैसे बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसकी डायरेक्शन भी टूवर्ड सेंटर ही होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के केस में हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से हम इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की जगह में क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बच्चों, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है, तो हम इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r होता है। तो ये r की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को की जगह में इसे पुट कर देंगे, मतलब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन अर्थ, मास ऑफ अर्थ इंटू ये हो जाएगा आपका v²/r। अब v क्या है, v बच्चों इसकी ऑर्बिटल स्पीड है, मतलब हमारी जो अर्थ है, अर्थ इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो वो उसकी स्पीड कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ है। तो ये v²। अब देखो बच्चों, v ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ये तो हमें गिवन नहीं है, तो इसे भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो v का जो फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर स्पीड होता है, v इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर स्पीड। तो अगेन हमारे पास r की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस v को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये F इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, v की जगह में क्या आ जाएगा, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये r से r कट जाएगा, तो ये F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ r इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। आप इसे एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो, एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, एंगुलर स्पीड भी हमें गिवन नहीं है। देन एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2π टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड है, ये एंगुलर स्पीड किसकी एंगुलर स्पीड है बच्चों, ये अर्थ क्या कर रहा है, यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ का एंगुलर स्पीड अगर आपको फाइंड करना है तो आप 2π/t कीजिए। टी का मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है। तो हमारी अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 1 ईयर। टाइम पीरियड का मतलब हमारी अर्थ पूरा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो टोटल टाइम लेती है उसे टाइम पीरियड बोला जाता है, कैपिटल टी से उसे डिनोट किया जाता है। तो ये वैल्यू सभी के लिए नोन होती है, कि सभी को पता है कि हमारी अर्थ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में 1 ईयर लगा देती है, मतलब 365 डेज लगा देती है। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह में इसे पुट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए नोन है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा m मास ऑफ अर्थ r, और ये 2π/t का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो ये फाइनली हो जाएगा मास ऑफ अर्थ इंटू आर, एंड ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। क्या करना है, हमें इक्वेट करना है दोनों को। तो मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिख रहा हूं, ये जी एम मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ आर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, ये मास ऑफ अर्थ कट जाएगा आपका। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना बच्चों, मास ऑफ सन फाइंड करना है। तो ये मास ऑफ सन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका जी टी स्क्वायर, कैपिटल जी और ये टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मास ऑफ सन निकलेगा। अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो मास ऑफ सन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दे रही है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर 11, ये पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो रहा है इसका, और ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू सभी को नोन होती है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो टाइम पीरियड होता है, वो जो टाइम पीरियड कितना होगा, देखो टाइम पीरियड क्या होता है आपका 1 ईयर होता है ना। अब 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए भाई, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 1 डेज में कितने, 1 डेज में आपके 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया, टाइम पीरियड ये है आपका। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख रहा हूँ 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी आएगा। अब देखो बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो जो मास ऑफ सन आएगा आपका, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मास ऑफ सन आएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। यही आपका मास ऑफ सन है। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। मैंने वैल्यूज पुट करके दे दी, फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया, इतना तो आप लोग खुद कर ही सकते हो। ओके।